यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आँखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल, कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है।
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। कैसे दुख शक्ति से पुकार रही है, हमें शक्ति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनते आता है, दो दो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो, जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। हम रो रहे हैं, हंसने का अधिकार हमें दो, प्यार हमें दो। आंगन में तुम्हारे है खड़े हाथ पसारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे, झुके होके कुछ रहम करो। बहुत बढ़ रहा है दुख, अशांति, तो अब रैब दिल बनो। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ही उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है, आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना?
माया वाले दुखी है, अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर। उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना शांत नहीं होता।
बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंचीरों याद आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंची रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा।
मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम होके, खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। में न आए क्या मैं बदले में दूँ, समझ में न आए क्या मैं बदले में दूँ। तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूँ मैं हूँ तेरे पुजारन, तू है मेरा देवता। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है।
अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, हर कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपने से कुछ नहीं करना है बच्चे। तुम ध्यान से चेक करो, तुम होश में नहीं हो, तुम बेहोश हो बच्चे। चिंतन करके देखो। इसलिए तो बाप कहता है कि हर बात बाप को पूछो, क्योंकि तुम बेहोश हो। हर बात की श्रीमत लो। समझ है? देखो ये कलयुग मेरा नहीं है, फिर भी यहाँ की भी मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सुख मिले, तुम्हें शांति मिले, खुशी मिले। मैं दे रहा हूँ श्रीमत। कलयुग में चिंतन की बात है बच्चे। तुम अपने से कुछ नहीं करो, कुछ भी मना कुछ भी नहीं करो। तुम नहीं जानते यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तुम्हें बच्चे होश ही नहीं है, तुम पूर्णतः बेहोश हो। इसलिए कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। श्रीमत को कभी मिस नहीं करना बच्चे, श्रीमत को कभी मिस नहीं करना। श्रीमत मिस की तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसे मिस नहीं होने देना। अपने से जो करोगे उससे बच्चे नुकसान होगा तुम्हारा। कुछ भी करो अपने से, अच्छा करो या बुरा करो, उससे तुम्हारा नुकसान होना है। अपने से कुछ नहीं करना है, कभी नहीं करना है अपने से। समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो, विचार करो। श्रीमत लेते और श्रीमत अनुसार चलते हैं या मनमत परमत पर चलते हैं। मनमत क्या करती है? दुख देती है। बच्चे मैंने बहुत बार कहा है, वापस कहता हूँ, तुम्हारे मन में आने वाला हर विचार मनमत है, फिर अच्छा हो या बुरा हो। कोई भी विचार मन का मनमत है। बच्चे तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मैं श्रीमत देते देते उस मन को तुम्हारे कंट्रोल में लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ तुम्हारे मन पर कंट्रोल करके? मैं तो किसी पर कंट्रोल नहीं करता कभी। समझे बच्चे? श्रीमत ऐसी शक्ति है जिसको पालन करने के बाद मनमत और परमत समाप्त हो जाएगी अपने आप, और तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। बस मेरा काम हो गया, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा माने, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुण तुम्हारी आज्ञा माने, तुम्हारे नियंत्रण में चले। बस मेरा काम हो गया। पर बच्चे मैं बता रहा हूँ ना, श्रीमत, मन श्रीमत से बदल जाता है और कोई उपाय नहीं बच्चे मन को बदलने की। श्रीमत एक ही उपाय है। श्रीमत पर अटेंशन दो, मन तुम्हारा हो जाएगा, तुम मालिक बन जाओगे। श्रीमत पर अटेंशन दो। अपने से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और घड़ी घड़ी बाप को सब सुनाना है, घड़ी घड़ी। समझ की बातें विचार करो बच्चे। श्रीमत पर चलते हो, हर कदम श्रीमत अनुसार है। शायद मनमत परमत पर चलने वाले को
श्रीमत झंझट लगेगी, हमेशा लगेगा। पता नहीं हर बात में कैसे श्रीमत पर चले। उठना भी श्रीमत अनुसार, बैठना भी श्रीमत अनुसार, खाना पीना भी श्रीमत अनुसार। तो हमें हमारी स्वतंत्रता है कि नहीं? बच्चे, पूरी है। तुम्हारी कोई स्वतंत्रता छीनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तुम परतंत्रता में हो, तुम परवश हो। बस थोड़ा सा समय श्रीमत पर चलो, परवशता निकल जाए, 5000 साल तुम्हारे हैं। जैसे चाहे जियो, जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी। मैं बस निकालने आया हूँ दलदल से बाहर। बस दलदल से बाहर निकालना मेरा काम है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, चिंतन करो। इसलिए श्रीमत पर चलना है। श्रीमत को कभी मिस होने नहीं देना है। कभी ना मिस हो श्रीमत, कुछ भी हो जाए। माया का पहला काम है श्रीमत को मिस कराना। आप नहीं जानते, माया सबसे पहले कार्य कराते हैं। तुम्हारे मन में ऐसी मनमत डालती है, परमत डालती है कि तुम बाबा पर नाराज हो जाओ। बस नाराज हो गए, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई। अभी माया ने तुम्हें फंसा लिया। इसलिए बाप कहता है कुछ भी हो जाए बाप पर नाराज नहीं होना। कुछ भी हो जाए बच्चे, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई कि समझ की बात है। चिंतन करो, अपने से विचार करो, पूरा पूरा समझदार बनो, पूरे पूरे बनोगे तो पता चलेगा। बच्चे, श्रीमत हर बात में चेक करो बच्चे। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और वहाँ से अगली सुबह तक तुम्हारे हर कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति सब श्रीमत अनुसार है। विचार करो, होगा तो सब ठीक है, नहीं है तो बच्चे कुछ भी ठीक नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत, श्रीमत को भूलना नहीं कभी। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। बच्चे, पोता मेल सुनाते हो, रात को लिखते हो, चेक करो। ये भी तो श्रीमत है मेरी कि रात को सोने से पहले पोता मेल सुनाओ। पोता मेल सुनाने वाले बच्चों पर मैं बहुत राजी रहता हूँ। भल कर्म क्या हुए वो छोड़ो, वो ड्रामा था तुम्हारा, उसे मैं नहीं देखता। बुरे किए होंगे तो माफ़ी ले लेना, अच्छे हुए होंगे तो शुक्रिया ले लेना। पर बच्चे, समाचार तो सुनाओ। समाचार सुनाने वालों पर मैं पूरा राजी रहता हूँ, पर बच्चों को समाचार सुनाना चाहिए, सुनाना चाहिए। बच्चे सुनाते नहीं समाचार, बच्चे अपने मनमत से चलते हैं। अभी मेरी श्रीमत है ना कि समाचार सुनाओ, तुम नहीं सुनाते, ये क्या हुई? मनमत। या कोई कहता है चलो आज टाइम नहीं कल सुनाते हैं, ये क्या हुई? परमत। देखो बच्चे, मैंने हर बात की श्रीमत दी है और जो मैंने श्रीमत दी है वो अंत तक है। ड्रामा के अंत तक के लिए दी है, उसका कोई ऐसे ड्यूरेशन नहीं है कि इस साल के बाद 2025-26 के बाद कोई समाप्त हो जाएगी। नहीं बच्चे, जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें वो करना ही है पालन, श्रीमत है वो। चिंतन करो,
सुनाते हो बाप को समाचार। बच्चे जब समाचार सुनाते हो तो बाप देखता है, हाँ इस बात में बच्चे को तकलीफ हुई, फिर बाप उस बात की शक्ति देता है। पर तुम सुनाते ही नहीं हो तो बाप कैसे शक्ति देगा? भल तुम्हारी 10 मुरली नहीं होती, पर तुम सुनाओ तो सही पोता मेल में कि बाबा आज मेरी 10 मुरली नहीं हो पाए। दिल तो बहुत थी पर नहीं हो पाए। आज एक भी ड्रिल नहीं हुई। दिल बहुत थी, योग थोड़ा भी नहीं हुआ, सकाश भी नहीं कर पाए। मन बहुत था, श्रीमत पालन हो, पर कुछ नहीं हो पाया। माफ़ी चाहते हैं हम दिल से। कल देखना कैसे होता है। बाप ने शक्ति दे दी वो सब करने की, पर तुम सुनाओगे तब वो देगा, नहीं सुनाओगे नहीं देगा। क्योंकि मैं दूँ तुम्हें तो वो ज़बरदस्ती हुई। ज़बरदस्ती क्या है? हिंसा हुई। मैं हिंसा करके अच्छाई तो नहीं दे सकता, मैं हिंसा करके तुमसे अच्छे कर्म तो नहीं करा सकता। हिंसा है ना वो। तुम चाहोगे, तुम्हारा संकल्प होगा तो मदद मेरी निश्चित होगी। किसी का कोई संकल्प है तो बाप मदद ज़रूर करता है। बस संकल्प तुम्हारा होना चाहिए। संकल्प मैं नहीं उठा सकता, कर्म तुम्हारा, शक्ति मेरी, युक्ति मेरी। ध्यान में रखना। पर कर्म के रिस्पॉन्सिबल तुम, मैं नहीं। फिर मुझे ये नहीं कहना कि बाबा आपने किया कराया। ये कब कहते हो? जब विपरीत होता है। अच्छा होता है तो नहीं कहते हो कि पदम गुणा शुक्रिया बाबा, आपने कराया, आपने किया। भूल जाते हो हर जाने। चलो भूल भी गए, कोई समस्या नहीं। अच्छे कर्म तो करो, जमा तो करो। भल तुम करने कराने वाले को भूल जाते हो, जमा तो करो बच्चे पर। समझ है? देखो ये रीति है। किसने गॉड फादर को याद रखा है? किसने किसको बनाया है, ऊंचा उठाया है, वो भूल जाता है उसे। इस कलयुग की रीत ही है ना, बनाने वाले को भूल जाना। मूर्ति मंदिर में बैठती है, मूर्ति की बेहद पूजा शुरू होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं, मूर्ति से सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। हर किसी की हर मन्नत, कितने चढ़ावे चढ़ाते, कितने भोग, कितना श्रृंगार, पर वो मूर्ति भी मूर्तिकार को भूल जाती है कि मुझे किसने बनाया। ये तो रीति ही है ना यहाँ की। ऐसे ही तो दुनिया चलती है, ऐसे ही चलती है। मूर्तिकार को भूलना स्वभाव है, संस्कार है। समझ रहे हैं? वो मूर्तिकार भी एक दिन उस मंदिर में आता है। देवता है ना, देवी है, शक्ति है, दर्शन के लिए आता है। उस समय में भी मूर्ति कहती है देखो मैं। मूर्तिकार कुछ नहीं बोलता कि मैंने बनाया, वो भी बस देखता रहता है, शांत रहता है। वो मन में भी नहीं लाता कि मैंने बनाया। मूर्ति तो अहंकार से कहती है देखो मैं। मूर्तिकार चुप रहता है, क्योंकि उससे पता है यही रीति है दुनिया की, यही नीति है। बनाने वाले को सब भूल जाते हैं। यही तो दुनिया है, ऐसी दुनिया है। सारे असुरों ने वरदान लिए, सारे असुरों ने झगड़ा आखिर वरदान देने वाले से ही किया। ऐसी बात है। ये तो नॉर्मल बात है, बाबा कहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तेरा वरदान है, तू मुझ पर भी चला सकता है, तेरी मर्जी है।
देने वाले पर भी चला सकता है। मनमत है ना वो, मनमत आती है बच्चे। हमेशा ध्यान में रखना है, हो सके तो बनाने वाले को कभी भूलना नहीं है। हो सके तो वो किस लिए बाप कह रहा है। मूर्तिकार हर बार नहीं आता मंदिर में, बस एक बार आता है। पर अगर मूर्ति भूल गई तो गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ होती है? माया कहती है, प्रकृति कहती है कि बनाने वाले को भूल गए। अभी देखो हम क्या करते हैं, तो शक्ति छीन लेते हैं मूर्ति की। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्ति कायम रहे, इसलिए तुम भूलो नहीं, कायम रहे इसलिए। बस अहंकार में नहीं आना कि हम बने, ऐसे नहीं करना बच्चे, समझ आए। देखो बच्चे, हमेशा तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए बनाने वाला, और अगर नहीं है तो अहंकार आएगा। तुम अगर खुद से बने ना, तुमने खुद से पुरुषार्थ किया और तुम ऊंच बने, तो अहंकार निश्चित रूप से आएगा, बहुत आएगा। समझ की बात है। इसलिए देखो, असुरों का कोई गुरु नहीं था उस रूप से। उनके मन में जो आया उन्होंने वो किया, तपस्या, कड़ी तपस्या की सारे असुरों ने, ऊंच पद पाया, मना वरदान। पर क्या हुआ उस वरदान से? सर्वनाश। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं था उनके ऊपर। उनके ऊपर अगर कोई गुरु होता ना तो सर्वनाश नहीं होता। इसलिए अपने से कभी नहीं करना है कुछ भी, सब श्रीमत अनुसार। समाचार जरूर सुनाओ, सोने से पहले जरूर सुनाओ। उसमें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं तो बताता ही रहता हूँ। उसमें भी मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगे। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम सुनाओ ही, तुम्हें जो अच्छा लगे। श्रीमत बस मैंने बता दी है, कुछ भी छिपाना नहीं बाप से। तुम चिंतन करो रोज के पोता मेल में, तुमने क्या मनमत पर किया, क्या परमत पर किया और क्या श्रीमत पर किया। तुम बैठे हो सुबह सुबह, कोई कहता है चाय लेंगे और तुम ले लेते हो, तो ये मनमत पर चाय हुई। कभी तुम्हारे मन में आ जाता है आज ठंडी बहुत है, बारिश हो रही, चलो चाय लेते हैं, तो वो कैसी हुई? मनमत पर हुई। और कभी बाबा कहता है बच्चे देखो, सुबह उठने के बाद चाय नाश्ता ले लेना, ध्यान रखना अपना, श्रीमत पर हुई। हर बात में श्रीमत। तुम जो खाते हो, जो पीते हो, श्रीमत। बाबा ने क्या कहा, कितने बजे तक उठो, श्रीमत दी ना बच्चे। एक मार्जिन देता है बाबा, इतने बजे तक उठना, हाँ, इतने बजे तक सो जाना, हाँ। क्या करते हो तुम बच्चे? विचार करो, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। देखो, वो भी तुम मनमत पर करते हो बहुत बार, या परमत पर करते हो। कोई कहता है चलो ज़रा सो जाते जल्दी, आज सो जाते हो। कोई कहता है बैठो ज़रा आज बातें करते हैं बैठकर, तुम बैठ जाते हो। कभी कभार बाप कहता है चलो बच्चे अभी सो जाते हैं, और तुम सो जाते हो। श्रीमत। बच्चे इतने बजे तक उठना, हाँ, श्रीमत। बाप हर बात की श्रीमत देता है, श्रीमत को टूटने नहीं देना। एंड ऑफ द डे, सोने से पहले
तुम हिसाब लगाना, कितने श्रीमत पालन किए, कितने मनमत पर चले, कितने परमत पर चले, तुम हिसाब लगाना। वही सब कुछ है। ज्ञानी वही है जो अपने श्रीमत का, मनमत परमत का हिसाब करे, वही ज्ञानी है बच्चे। योगी वही है जो हर श्रीमत पर चले। धारणा सेवा वाला वही है जो श्रीमत अनुसार चले। चिंतन करो बच्चे, अपने से चिंतन करो पूरा पूरा। चलते हो क्या, विचार करो। समझ की बात है बच्चे। तुम चिंतन नहीं करते। रात को सोने से पहले समाचार जरूर देना है, जरूर। कितनी भी देरी हुई हो, 5 मिनट में सुना तो सकते हैं ना समाचार। 5 मिनट लगते हैं, समझ जाए। देखो बच्चे, वो भी मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर है, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं, सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। देखो बच्चे, पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखना है, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। संशय बुद्धि किसी भी रूप से आ जाता है कभी कभी संशय। मनमत और परमत का अर्थ है संशय। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। मनमत और परमत माना संशय। चिंतन करो, समझ जाए। मनमत क्यों आई कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं? क्योंकि श्रीमत पर संशय है, बाप पर संशय है। समझ है हर बात में बच्चे। बाप का कारोबार निराला है। तुम मेरे पास आओगे, तुम्हें शुगर की बीमारी है, वैसे तुम्हें खाता नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, संकल्प नहीं कट कर रहे। तुम मेरे पास आओगे, तुम्हें शुगर की बीमारी है, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा और तुम्हारा निश्चय देखूंगा। तुम कहोगे बाबा मिठाई तो नहीं जा सकती हमें, क्योंकि हमें शुगर है। मैं शुगर समाप्त कर रहा हूँ मिठाई खिला के। कौन खिला रहा है पता होना चाहिए। जिसे सब पता है तुम्हें क्या है, समझ है बच्चे। पर तुम्हारी मनमत आएगी, बाबा हम चाय भी बिना शक्कर के पीते हैं, मिठाई तो नहीं खा सकते। बाबा के ओ सॉरी गलती हो गई, ये ले लीजिए बिना शक्कर की चाय। संशय बच्चे। बाप सब जानता है, बाप को सब पता है, बस तुम भूल गए हो कि बाप को सब पता है। ये संशय बुद्धि है बच्चे। पूरे पूरे निश्चय माना निश्चय, समझ की बात होती है। निश्चय माना निश्चय, सारा निश्चय का खेल है बच्चे। चेक करो, तुम्हें पक्का निश्चय है मुझ पर? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? यही तो खेल है। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसे पता नहीं वो आना नहीं। आदि में पार्ट अलग था, अभी बच्चे अलग हैं। जो जानता है मैं कौन हूं वही आ सकता है, बाकी बच्चे नहीं आ सकते हैं। समझ है? संशय बुद्धि होकर नहीं आना बच्चे, कोई उपयोग नहीं है। बच्चे चेक करो। और मैं निश्चय हमेशा ऐसे ही चेक करता हूं।
विपरीत परीक्षा लेकर। तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता, तुम्हें जो नहीं जाता, जो नहीं पसंद, वही मैं कराने बोलता हूँ, वही मैं करने बोलता हूँ। समझ है? उसी से मैं निश्चय को चेक करता हूँ। समझ है? तुम्हें बुखार हुआ है, तुमने कहा बाबा बुखार आ गया, दवाई, मैं पेट दर्द की दवाई दे देता हूँ, मुझे पता है मैंने कौन सी दवाई दी। पर तुम कहते हो बाबा ये तो पेट दर्द की दवाई है, ओह सॉरी ये बुखार की ले लो। नापास हो गए, नापास हो गए बच्चे। बाप सब जानता है, तुम्हें नहीं पता ये कि बाप सब जानता है। उस घड़ी तुम तुम्हारी अकल लगाते हो, तुम्हारा ज्ञान निकालते हो और नापास हो जाते हो। वही तो बात है बच्चे। चिंतन करो अपने से, पूरा पूरा चिंतन करो, विचार करो। निश्चय बुद्धि है या संशय बुद्धि है? कौन से बुद्धि वाले बच्चे तुम? विचार करो अपने से। निश्चय बुद्धि पक्के पक्के। बहुत बच्चे कहते हैं ना बाबा हमने आपको जान लिया, पहचान लिया। ऐसे नहीं होता बच्चे, ऐसे नहीं होता। तू अगर मुझे जानता, पहचानता तो तू सदा यही नहीं करता, सदा इसी अवस्था में नहीं रहता। तूने मुझे नहीं जाना है, तूने मुझे नहीं पहचाना है। विचार करो अपने से, क्या हुआ है? संशय बुद्धि की बात है बच्चे, संशय बुद्धि। चेक करो। निश्चय माना पूरा पूरा निश्चय होता है, पूरा पूरा निश्चय बच्चे। तुम अपने अंदर निश्चय को चेक करो, कहाँ तक निश्चय बुद्धि बने हो। विचार करो जरा, या संशय बुद्धि हो। समझ है? तुम चिंतन करो बच्चे। निश्चय नहीं है तुम्हारा पूरा, ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। निश्चय वालों के ही काम आएगा ये ज्ञान। पता होना चाहिए ये ज्ञान कौन दे रहा है। और ज़बरदस्ती तो निश्चय नहीं रखा जा सकता, उससे कुछ होगा नहीं। समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से, चिंतन करो। देखो बच्चे, चेक करो निश्चय को, चिंतन करो अपने से। जिन्हें पता है ये ज्ञान कौन दे रहा है, वही इस ज्ञान को उठा पाएंगे। बाकी जिन्हें नहीं पता ना ये ज्ञान कौन दे रहा है, वो नहीं उठा पाएंगे। ज्ञान देने वाले का बीज ज्ञान में पड़ा होता है। आपको पता होना चाहिए ज्ञान कौन दे रहा है। बहुत बच्चों को लगता है ये भाई जी ही ज्ञान सुना रहे, उसके कारण वो ज्ञान उनके काम नहीं आएगा। ऐसे कैसे काम आएगा बच्चे? अगर तुम्हें भाई जी लगता है तो बाप की शक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगी। तुम शब्द सुनोगे और तुम्हें पता है, समझ है कि कौन बैठा है, शिव बाप बैठा है, तो ज्ञान तुम्हारे काम आएगा। वरना बेहद मुश्किल है, न तुम समझ पाओगे न तुम्हारे काम आएगा। पता होना चाहिए कौन दे रहा है। संशय बुद्धि में नहीं रहो बच्चे, संशय में नहीं रहना है। पूरा पूरा निश्चय 100%। और मैं ये नहीं कहता ज़बरदस्ती निश्चय करो, तुम चिंतन करो ये ज्ञान देने वाला कौन हो सकता है, उसका तुम चिंतन करो, विचार करो। समझ है? संशय बुद्धि को कुछ नहीं काम आएगा।
सारा खेल निश्चय का है, सारा खेल निश्चय की बात है बच्चे। समझ है, समझदार बनो, पूरे पूरे निश्चय को चेक करो। बीच में मना मध्य में लगता होगा ना, 15 दिन में बाप आते हैं, अभी तो रोज बैठे हैं, पर तुम्हें पता है क्या मैं बैठा हूँ? नहीं बच्चे, कोई चिंता नहीं, एक समय आएगा जब तुम्हें भी पता चलेगा मैं कौन हूँ। पर ऐसे हो जाएगा, बहुत सारा समय चला गया है, ये तुम्हारे सामने आएगा। समझ है? इसलिए बच्चे ज्ञान सुनोगे तो भी निश्चय से सुनना। मुरली अच्छी लगते इसलिए नहीं सुनो, कौन सुनाने वाला है ये पक्का करो, कौन ये मुरली बैठकर सुना रहा है ये निश्चय होना चाहिए। वरना मुरली तुम्हारे काम नहीं आएगी, कोई उपयोग नहीं होगा। शब्द सुनोगे, मनोरंजन होगा और भूल जाओगे, शक्ति नहीं मिलेगी। समझ की बात है। किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं। सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। समझे बच्चे? अगर तुम पोता मेल नहीं सुनाते तो तुम प्रीत बुद्धि नहीं हो। सिंपल सी बात है। पोता मेल सुनाने वाले ही प्रीत बुद्धि बच्चे हैं। क्या तुम सुनाते हो पोता मेल? चेक करो, नहीं तो फिर तुम विपरीत बुद्धि हो। और क्या कहे, रोज सुनाना है, अंत तक, मरने तक, शरीर छोड़ने तक। ड्रामा जब तक है तब तक सुनाना ही है। ऐसे कुछ मैंने टारगेट नहीं दिया 2025-26 तक सुनाना है, अंत तक। समझ है बच्चे? चिंतन करो, तुम सुनाते हो क्या? चिंतन करना। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। बच्चे ध्यान में रखना, साकार से कनेक्शन तो अंत तक रहेगा। साकार का कनेक्शन छोड़ के तुम आकार निराकार की याद में नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। आकार निराकार भी राजी नहीं रहेगा। समझ है? समझदार बनो बच्चे, पूरे पूरे। क्या ज्ञान कहता है? मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। क्या कहता है? तुम्हारी भक्ति, गुरु की शक्ति, गुरु साकार होता है। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ईश्वर अंत में है। ध्यान में रखना। पहले तुम्हारी भक्ति, फिर साकार, उसके बाद आकार निराकार, ईश्वर। साकार से तुम छूट नहीं सकते बच्चे, और छोड़ना भी नहीं कभी। अहंकार आएगा, अहंकार आएगा। समझ की बातें हैं। जिसके ऊपर कोई साकार नहीं है ना, वो अहंकारी बन जाता है हमेशा। समझ की बातें हैं। साकार होना ही चाहिए आपके ऊपर। अपने से कभी कुछ करना नहीं, कभी नहीं करना। बाप से रूठ जाते बच्चे, ब्रह्मा से रूठ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये कौन नाराज कर रहा है तुम्हें? तुम्हारी माया। नाराज करके क्या कर रहे हो?
तुम्हें दूर कर रहे हैं। ध्यान में रखना बच्चे, कुछ भी हो जाए बाप से नाराज नहीं होना है। नाराज हुए कि गड़बड़ हो जाएगी, कभी नहीं होना है। बाप से कभी रूठना नहीं है, समझ है। माया ने बुद्धि को पकड़ा है, इसलिए तो नाराज हुए, राजी नहीं हो रहे हो, समझ है। ऐसे अगर नाराज हो गए तो ऊपर नहीं उठ पाओगे। तुम्हारे मन में अंशता भी नाराजगी है तो तुम इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाओगे, इस शक्ति को तुम अर्जित नहीं कर पाओगे, ये शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर ज़रा भी नाराज़गी है तो ज़रा भी किसी भी रूप से बच्चे, इसलिए बाप से कभी नाराज़ नहीं होना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, समझ है। विचार करो, अपने से चिंतन करो पूरा पूरा। तुम बच्चे चिंतन नहीं करते, चिंतन करो। तो बच्चे नाराज नहीं होना है कभी बाप से, सदा राजी रहना है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि जो नाराज हो जाते हैं, विपरीत बुद्धि है। और बच्चे ध्यान में रखना, तुम अपने पूरे जीवन काल में बाप के इस संगम के साथ चलते, एक बार भी बाप पर नाराज हुए हो तो तुम्हारे अंदर विपरीत बुद्धि है, कभी भी जग सकती है। संभल कर रहना है, अंदर वो कभी भी जग सकती है। जो एक बार भी नाराज नहीं हुआ है उसके अंदर नहीं है, और ऐसा कोई मिलेगा नहीं इस सृष्टि में जो भगवान पर एक बार भी नाराज न हुआ हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा बच्चे। होते ही है नाराज, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी बात से होते ही है नाराज। तुम नाराज कब होते हो? जब तुम्हारे मन के मुताबिक बाबा नहीं करता, मन के विपरीत बाबा करता है, तब तुम नाराज हो जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा मन माया है, माया के वश है ना। मना मैंने माया की बात नहीं मानी इसलिए तुम आत्मा मुझ पर नाराज हो गए। कैसा ज्ञान है ना। तुम्हारे माया की बात नहीं मानी इसलिए। जिस माया की बात अगर मैं मानूं तो तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा। ऐसी बात के लिए तुम मुझ पर नाराज हो गए। क्या ड्रामा है, वाह ड्रामा वाह। समझ है बच्चे, चिंतन करना, अपने से विचार करना पूरा पूरा। समझ है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही है पतित दुनिया में, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा, ज़रूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं है। पुकारते इस पतित दुनिया में है। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं।
बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे। अब तो दुखी है। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं। परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो ज़रूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा गाया जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु वह है कहाँ? ज़रूर यह इस तन में है, इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियाँ साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती है। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करती है, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे, बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, हमेशा तुम्हारे पास 99% विपरीत बुद्धि है, बस 1% प्रीत बुद्धि है। बस 1% सभी के पास, सभी के सभी। बस उस 1% को संभाल के रखना, उस 1 का 100 हो जाएगा। पर उस 1% को खोने नहीं देना, हमेशा ध्यान में रखना। 99% विपरीत बुद्धि है, इसलिए तो बाप कहता है श्रीमत पर चलो, क्योंकि बुद्धि ही विपरीत है ना बच्चे, पूरी पूरी विपरीत है। तुम क्या मनमत पर चलोगे? तुम क्या परमत पर चलोगे? समझ है? तुम्हारी मनमत क्या कल्याण करेगी? तुम्हारी परमत क्या कल्याण करेगी? कुछ भी तो नहीं। विपरीत बुद्धि है 99%। ध्यान में रखना, संभल कर रहना बच्चे, पूरा पूरा, और समझ कर चलना, ना गफलत नहीं करना, किसी भी रूप से गफलत नहीं करना। ध्यान रखना, समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बच्चे
ध्यान देना बुद्धि पर, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ध्यान में रखना पूरा पूरा इस बात को। तुम्हारे पास 99% है, इसलिए मनमत परमत नहीं चलाना, चलना स्वाभाविक है क्योंकि 99% है। श्रीमत पर अटेंशन देने की कोशिश करना। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत ज़रूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगर दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो, कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुँह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे राजी खुशी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना। बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगर तो काम चल न सके, बिगर गाइड अकेला पहुँच न सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? गाइड का ज़रूर हाथ चाहिए ना। तैरने के लिए ज़रूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है। था भी यह जवाहरात का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊँ तब तो कार्य करूँ। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में।
इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए, और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता है। आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिससे अपने ही कुल का नाश किया। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई है। पेट से कोई चीज़ नहीं निकली है। यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है। कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है। श्री कृष्ण पतित थोड़े ही है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है ना। पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती है। उन्हों को आकर वाइसलेस यानी पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, यह गया। बच्चे सोचो, ब्राह्मणी से नाराज हुआ, संशय पड़ा, ब्रह्मा से नाराज हुआ तो यह गया। शिव बाप से नाराज हुआ तो क्या हुआ पता है? समझ है, समझ की बात है बच्चे। बच्चे होते हैं नाराज शिव बाप पर, गुस्सा आता है, कभी इरिटेट होते हैं श्रीमत को सुनकर, नाराज होते हैं। क्या होगा बच्चे फिर पता है तुम्हें? पता है? अनंत ब्रह्मा से अनंत कल्पों में नाराज होना और शिव बाप से बस अंशतः नाराज होना, ध्यान में रखना। इतना बड़ा बोझा है, इतना बड़ा बोझा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तो बाप कहता है पहले मुझे पहचानो फिर यहाँ आओ। पहले पहचानो, बिना पहचान के यहाँ नहीं आना मेरे पास, क्योंकि अगर तुम नाराज हुए तो सब चला जाएगा अनंत कल्पों में। कुछ भी हो जाए, बाप बाप होता है, उससे कभी नाराज नहीं होते बच्चे। तुम मुश्किल कभी अपने लौकिक पिता से नाराज हुए होंगे, मुश्किल। उन्होंने थप्पड़ भी मारी होगी तुम्हें, लात भी मारी होगी, गाली भी दी होगी, फिर भी मुश्किल कभी नाराज हुए होंगे।
अपने लौकिक पिता से, उन्होंने पूरा दुर्व्यवहार भी तुमसे किया, फिर भी तुम राजी रहे। मैं तो ऐसे कभी कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझ पर नाराज हो जाते हो। वाह ड्रामा वाह, और क्या कहूँ, इसमें तुम्हें बता रहा हूँ, मुझ पर नाराज नहीं रहना, मेरा कोई दोष नहीं है। जैसे तुम निर्दोष हो वैसे मैं भी निर्दोष हूँ इस ड्रामा में। जैसे तुम्हारा ड्रामा है वैसे मेरा भी ड्रामा है। भल मैं भगवान हूँ पर मेरा भी तो ड्रामा है। समझ है, चिंतन करोगे तो समझोगे। माया मुँह फेर देती है, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पढ़ते हैं, फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ यानी घर में रहनी चाहिए। एक जिन्न का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं यह याद करने का काम देता हूँ। अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। बच्चे, कच्चा खाना मना क्या है? जब तुम याद में नहीं बैठते हो, तुम्हारी आत्मा तुम में नहीं होती, तुम बस जीव बचते हो, तुम्हारी आत्मा गायब हो जाती है, माया लेके जाती है। माया का लेके जाना ही कच्चा खाना है। समझ है? याद में बैठते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम में होती है, इसलिए याद के लिए समय निकालना चाहिए बच्चे। मर्जी तुम्हारी। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी है, आगे बेसमझ थे। अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है। इसी का नाम योग रख दिया है, नहीं तो यह है याद। आत्माओं की बाप से प्रीत याद करते हैं। आशिक माशुक का भी 1-2 के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशुक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशुक खड़ा है, माशुक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। जैसे बच्चे देखो, वो जो आशिक माशुक होते हैं उनका देह से प्यार होता है। यहाँ देह की कोई बात नहीं है, यहाँ आत्मा का परमात्मा से प्यार है बच्चे। समझ की बात है, समझ की बात है। देह का संबंध नहीं। आजकल बाहरी प्यार देह की सुंदरता पर निर्भर है। देह सुंदर है तो प्यार करते एक दूसरे से। प्यार नहीं, वो भोग है देह का। देह सुंदर नहीं है,
तो प्यार नहीं करते। यही तो बात है संसार की, समझ की बात है। बच्चे ध्यान में रखना, मैं भी ऐसे ही चलता हूं आत्मा रूप में। आत्मा श्रृंगारी हुई है, श्रीमत को धारण करके बैठी है, तो बाप का प्यार मिलेगा। आत्मा अगर श्रीमत पे नहीं चलती, मनमत परमत पे चलती है, तो बाप का प्यार नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलने वाले से ही बाप प्यार करता है, मनमत परमत वाले से बाप प्यार नहीं करता। सीधी बात है। मेरी शिक्षाओं से आत्मा श्रृंगारी हुई है, तो मेरा उस बच्चे से प्यार है, और अगर नहीं है तो मेरा प्यार नहीं है। सिंपल बात है। श्रृंगार है तुम में श्रीमत का, चेक करो बच्चे, है तो प्यार मिलेगा, वरना भूल जाओ। भूल जाओ बच्चे, कोई प्यार नहीं बाप का। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं से बाप प्यार करता है। बच्चों को सवाल उठता है ना मन में कि बाबा हमसे प्यार करते हैं या नहीं है। मैं सिंपल बात बताता हूँ, श्रीमत पर चलने वालों से ही मैं प्यार करता हूँ। एक भी मनमत, एक भी परमत पर चले तो मेरा प्यार समाप्त। मैं प्यार नहीं करता हूँ एक भी मनमत। माया तुम्हें प्यार करेगी, बेहद करेगी वो, मैं क्यों करूं? समझ है बच्चे? अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के, एक है माशुक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना, बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है, वैसे स्टार मुआफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल तो जैसे जिसकी भावना बैठी हुई होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि यह तुम्हारी भावना चली आती है, तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है। सब संस्कार आत्मा में है। बाप में भी संस्कार है, स्थापना, विनाश, पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं, तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसको कहते हो कि वह रचता है? किसकी भी समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भल यहाँ आते हैं, परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ
जमा हुआ वो ना हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज़ को यानी विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पार्ट बजाना है। ज़रूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान वाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप न आए तो मुक्तिधाम कैसे जाए। फिर अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाते हैं। यह हुआ विस्तार से समझाना। नटशेल में कहते हैं कि मुझे याद करो, बस गॉड इज़ वन, बाकी सब है बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। बच्चे देखो, खुशी चाहिए तो सदा राय लेनी पड़ेगी। अगर तुम राय नहीं लोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। वो माया की मत होगी और दुखी हो जाओगे। मर्जी तुम्हारी। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। 2 नंबर, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुँचेगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। बच्चे देखो, तुम अगर सुख स्वरूप होंगे तो तुम सकाश दे पाएंगे। तुम ही दुखी हो, तुम क्या सकाश दोगे। पहले तुम सुख स्वरूप बनो, पहले तुम ज्ञान स्वरूप बनो, तब तुम किरणें फैला पाओगे, वरना कैसे होगा। उदासी से तुम बैठकर सकाश नहीं दे सकते बच्चे। सकाश के लिए स्थिति लगती है। जिसकी स्थिति है सुख वाली, परम सुख, अतीन्द्रिय सुख, वही सकाश दे सकता है। जिसकी स्थिति नहीं है वो सकाश क्या देगा, कौन सा देगा।
जो खुद परेशान है, मत दो सकाश। तुम्हारी परेशानी दुनिया में फैल रही है। तुम्हें क्या लगता है सकाश जा रहा है? नहीं बच्चे, तुमसे नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है। मत दो सकाश। जब खुश मिजाज चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा है, खिला हुआ चेहरा है, तुम खुशी में हो, आनंद में हो, बड़ी मौज में हो, तब सकाश देना बच्चे। जब नहीं हो तो नहीं देना, बोझ चढ़ेगा। ध्यान में रखना। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। आप सभी बच्चों के लिए ओम शांति। ओम शांति।